कच्चे तेल की कीमत $115 पर बैरल से $70 पर बैरल आ गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कुछ हद तक इसमें $115 पर बैरल थी और अब मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 पर बैरल है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल की कीमत मई में 102 रुपये पर लीटर कर दी थी और वो अभी भी 102 रुपये पर लीटर है, और वो भी E20 की कीमत 102 रुपये पर लीटर है। जबकि अगर कच्चे तेल की कीमत कम हुई है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि हमारे देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपये पर लीटर तक पहुंच जानी चाहिए, उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपये में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, E20 नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। $70 पर बैरल जो आज की कच्चे तेल की कीमत है, उसको अगर एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कच्चे तेल की कीमत को रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 42 रुपये प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। उसके ऊपर जितने चार्जेस है वो मैंने एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं, वो मैंने कम नहीं किए। रिफाइनिंग, OMC मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपये पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपये पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज डेलिया मैंने वैट 25% 16 रुपये पर लीटर और डीलर कमीशन 3 रुपये पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपये तक आना चाहिए। E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह से हम डीजल की कीमत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीजल की कीमतें भी कम हो सकती है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर कम हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। महंगाई से लोगों को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं और सब चीज़ों में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो देश के हर परिवार, हर किसान, हर व्यापारी, हर नौकरी पेशा व्यक्ति और हर वाहन चालक की जेब से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को इसी मुद्दे पर घेर लिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है तो आखिर देश की जनता को पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? क्या वास्तव में सरकार जनता से अधिक कीमत वसूल रही है या इसके पीछे कोई आर्थिक कर संबंधी वजह भी है? आज की इस रिपोर्ट में हम तथ्यों, दावों और वास्तविक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा राजनीति का बड़ा मुद्दा रही हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सरकारें कहती हैं कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से ईंधन महंगा हुआ है। लेकिन जब वही कीमतें नीचे आती हैं तब विपक्ष सवाल पूछता है कि आखिर इसका लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग $150 प्रति बैरल से घटकर करीब $70 प्रति बैरल तक आ चुकी हैं। ऐसे में उनका सवाल है कि यदि कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में उसी अनुपात में कमी क्यों नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की ओर से जारी बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि सरकार को कच्चा तेल लगभग 42 रुपए प्रति लीटर के आसपास पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि इसमें रिफाइनिंग, परिवहन, डीलर कमीशन और अन्य आवश्यक खर्च जोड़ दिए जाएं
तो पेट्रोल की कीमत लगभग 82 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन कई शहरों में पेट्रोल अब भी 100 रुपए या उससे अधिक के आसपास बिक रहा है। यही वह सवाल है जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। केवल कच्चे तेल की कीमत ही पेट्रोल की अंतिम कीमत तय नहीं करती। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं। इनमें रिफाइनिंग लागत, माल ढुलाई, तेल वितरण, कंपनियों का मार्जिन, डीलर कमीशन, केंद्र सरकार का उत्पादक शुल्क और राज्य सरकारों का वैट शामिल होता है। अलग अलग राज्यों में वैट की दरें अलग अलग होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए केवल कच्चे तेल की कीमतें घटने का मतलब यह नहीं होता कि खुदरा कीमत उसी अनुपात में कम हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, जब कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं तो सरकार को उसी अनुपात में पेट्रोल का भी दाम सस्ता करना चाहिए। यही वजह है कि सरकार की ओर से समय समय पर यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अलावा टैक्स मुद्दा, विनिमय दर, आयात लागत और अन्य आर्थिक कारक भी ईंधन की अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं। यदि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कमजोर होती है तो आयातित कच्चे तेल की लागत बढ़ सकती है। भले ही वैश्विक बाजार में तेल सस्ता हुआ हो, इसी कारण ईंधन मूल्य निर्धारण केवल एक आंकड़े से तय नहीं होता। लेकिन दोस्तों, विपक्ष का तर्क भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तब सरकार कीमत बढ़ाने का हवाला देती है। ऐसे में जब तेल सस्ता होता है तो जनता को भी उसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ईंधन पर लगाए गए करों से बड़ा राजस्व प्राप्त करती है और इसी कारण कीमतों में पर्याप्त कमी नहीं की जाती। यह मुद्दा समय समय पर संसद से लेकर चुनावी सभाओं तक चर्चा का विषय बनता रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है। सच यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाया है वह राजनीतिक बहस का हिस्सा है और सरकार का पक्ष इससे अलग है। एक और विपक्ष जनता को राहत देने की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर सरकार आर्थिक संतुलन, कर व्यवस्था और राजस्व आवश्यकताओं का हवाला देती है। इसीलिए इस विषय को समझते समय केवल किसी एक पक्ष के दावे के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों के तर्कों को तथ्यों के साथ समझना जरूरी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देगी। क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत मिलेगी? क्या करों में बदलाव होगा या फिर सरकार अपने मौजूदा रुख पर कायम रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि ईंधन की कीमतें केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम नागरिक के दौरान खर्च से सीधा जुड़ा विषय है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने पर पेट्रोल और डीजल भी उसी अनुपात में सस्ता होना चाहिए या फिर सरकार के पास ऐसे आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से कीमतों में तुरंत कमी संभव नहीं होती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यात्मक और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खबर नेशन टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं सुबोध कुमार। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। फिर आऊंगा एक नई और बेहतरीन खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।